चलिए बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 300 से 657 वाला टॉपिक देखा था, है ना। अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न में बोला गया है एक संख्या n ले ली, इस एक संख्या ले ली 6 की पावर n, क्या ले ली 6 की पावर n, और n क्या है प्राकृत संख्या, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो प्रश्न में ऐसा बोला गया कि 6 की पावर अगर 1 हो या 6 की पावर 2 हो, 6 की पावर 10 हो, इनका जो भी उत्तर आए तो उसका संख्या का अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे 60, 600, ऐसा इसने बोला है क्या उसका अंक जो 0 पर समाप्त हो सकता है, उसको हम चेक करते हैं। तो पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जीरो किसी भी जीरो को कैसे चेक किया जाएगा, किसी संख्या के अंतिम अंक में शून्य होने के लिए कम से कम उसमें 10 से विभाज्य होना चाहिए। शून्य पर समाप्त होने की शर्त, क्या शर्त है शून्य पर समाप्त होने की शर्त, किसी संख्या के अंतिम अंक में शून्य आने के लिए उसे कम से कम एक बार तो 10 से विभाजित होना होगा। एक बार तो 10 से विभाजित उसको होना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो 60 लिखा है, 10 से विभाजित हो जाता है, मतलब जीरो आखिरी में जीरो तभी आ रहा है ना, तो 10 से डिवाइड होगा, है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात कोई संख्या 10 से डिवाइड हुई, इसका मतलब क्या है 2 गुणित 5। 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणित 5। अगर कोई सी संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो तो वह 10 से डिवाइड हो जाती है। 10 की विभाज्यता की शर्त क्या है बेटा, कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो तो वह 10 से डिवाइड हो जाती है। अब 6 की पावर n को देखते हैं। 6 की पावर n, है ना, इसे गुणनखंड देखते हैं। ये पावर n तो वैसा ही है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3। अगले स्टेप में n पावर दोनों पर है, अलग अलग कर दो, 2 की पावर n, 3 की पावर n, ये उत्तर आता है इसका। अब 6 के जो गुणनखंड है उसमें 2 तो है ना, चूंकि 6 की पावर n में 2 की पावर n तो है, परंतु एक भी 5 नहीं है। मुझे क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए, जब भी तो 10 बनेगा। लेकिन 6 में क्या आ रहा है 2 और 3, तो 6 की पावर n में 2 तो मिल गया मुझे, मैंने वही लिखा है मैंने, चूंकि 6 की पावर n में 2 तो है परंतु एक भी 5 नहीं है, अतः यह कभी भी 10 से विभाजित नहीं होगा। किससे विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। प्रश्न में यही पूछा था, जांच करो कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको वहाँ पर इतना लिखना है, शून्य पर समाप्त होने की शर्त क्या होती है, किसी संख्या के अंतिम अंक में शून्य आने के लिए उसे कम से कम 10 से डिवाइड होना पड़ेगा। अब 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, क्योंकि 10 को 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। अब 6 की पावर n को क्या लिख देंगे, 6 को लिख दिया मैंने 2 गुणित 3। अगले स्टेप में ये हो गया 2 की पावर n, ये लिखा, 3 की पावर n, ये लिखा। चूँकि 6 की पावर n में ये हमें 2 तो मिल गया, 2 तो मिल गया, और क्या चाहिए मुझे 5, परंतु एक भी 5 नहीं है। कहाँ है यहाँ 5, 2 हैगा पर 5 नहीं है, 3 है यहाँ तो यह कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब इसमें प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसमें 0 नहीं आएगा। आपको यही प्रूफ करना था।
ये इस टाइप के सवाल है, थ्योरिकल है, इसको समझिएगा बेटा। अगला प्रश्न है बेटा, व्याख्या करो कि एक नंबर तो ये दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है, भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्या क्यों कौन होती है, जिन्हें दो पूर्णांकों गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दो पूर्णांकों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, वो कैसी होती हैं, भाज्य संख्या, जो डिवाइड हो जाती हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं। पहले हम इसको चेक करते हैं, व्याख्या करना है। क्या है, 7, चूंकि 7, 11, 13 प्लस 13, इसको हल करते हैं। देखिएगा इसको और इसको देखो, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 7 और 11, 7 गुणित 11, यह +1 बचा। बोर्डवास का नियम पता है आपको, उसके अनुसार पहले गुणा होगा, 7 का 11 में गुणा करो, 77 +1, क्या आया, 13 गुणित 77 + 1 78। तो देखो इस नंबर को हम लोगों ने दो पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। क्या बोला था मैंने, दो पूर्णांक मतलब दो नंबर, दो नंबरों के दो पूर्णांकों के गुणन, गुणन मतलब गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को मैंने एक तो 13 और एक 78 दो फॉर्मेट में लिख दिया, दो नंबरों गुणनफल में लिख दिया, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस इतना ही लिखना है इसमें बेटा। तथा दूसरा हमको दिया है, फोन आ गया था बीच में, आगे देखते हैं अब इस नंबर की बारी। क्या प्रश्न है इसमें, 7, 6, 5, 4 गुणा में है सब, 3, 2, 1 +5। तो देखिए इसको भी 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ है 7, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 4, 3, 2, 1, यहाँ बचेगा 1। ये 5 वैसा ही गुणा कर देते हैं इनका हम लोग, 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6, 6 चुक 24, 24 लिख दिया। 7 का 6 में 42, 42 गुणित 24 करना है, 4 का 2 में करो 8, 4 का 4 में करो 16, 42 का 2 में करो, डबल करना है 2 मतलब 84, 8, 6, 4, 10, 9 और 1 10, 1008 +1 चल रहा है, तो 5 गुणित कितना आ गया, 1009। देखो ये संख्या थी, इसको भी हमने ये लिखा है यहाँ पे, दो पूर्णांकों के गुणन के रूप में व्यक्त कर दो, दो पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या को भी ये दो पूर्णांक, एक पूर्णांक तो ये, एक पूर्णांक ये, चूंकि इसे दो पूर्णांकों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य है। समझे इस सवाल को एक बार फिर से आप लोग। भाज्य कब होता है, जिन्हें दो पूर्णांकों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ये नंबर था, इस नंबर को लिखा, दोनों में से 13 कॉमन आया, 13 लिख दिया। 7 गुणित 11 ये लिखा, यह 1 बचा था, 1 लिखा। 7 का 11 में गुणा 77 और 1, 13 वैसा ही, ये हो गया 78, ये दो नंबर के गुणनफल के रूप में लिख दिया हमने, तो भाज्य है। इसी प्रकार इसमें से 5 कॉमन निकाला हमने, जो बचा था वो लिखा, इन सब को गुणा करा, 1008 और ये 1, ये 1009। इस संख्या को भी हमने दो संख्याओं के या दो पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो ये भी कैसा है, भाज्य। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अब अगले वीडियो में आपको √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो वाला टॉपिक बताऊंगा मैं। छोटे छोटे इसके वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। 10th क्लास है, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, माइंड अच्छा रखिए, फ्रेश रखिए। और कुछ आपको नहीं आता है कोई सा सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा,
तो उसको मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा, अलग से उसको मैं समझा दूँगा। अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए बेटा। शुक्रिया।